कलश यात्रा से हुआ भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ। आज से जयपुर हाउस के जैन स्मृति भवन में होगी भागवत कथा। साधक परिवार मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव से एक दिन पूर्व मंगलवार को कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा सुबह 8 बजे राजा की मंडी स्थित मां चामुंडा मंदिर से प्रारंभ हुई। सभी भक्तों ने पारंपरिक पीत वस्त्र में भक्ति गीत में बैंड बाजों की धुन पर भव्य कलश यात्रा निकाली। मंदिर से कथा स्थल तक निकली कलश यात्रा में भक्तों ने उत्साह से परिपूर्ण लगभग 301 महिलाओं ने भाग लिया। पगी पर विराजमान व्यास पंडित अनिल कृष्ण जी महाराज आशीर्वाद देते चल रहे थे। राजा की मंडी, लोहा मंडी, जयपुर हाउस कॉलोनी में कई जगह स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राधे के जयकारों से गूंजायमान हो गया। कथा के मुख्य यजमान विनोद कुमार यादव एवं कमलेश यादव हैं। 19 से 25 जुलाई दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अनिल कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से 7 दिवसीय कथा में दिव्य ज्ञान की गंगा बहेगी। भागवत कथा का शुभारंभ आज मीडिया समन्वयक सीपी चौहान ने बताया कि भागवत परिचय और महात्म्य वर्णन किया जाएगा। इस अवसर पर संयोजक महेंद्र खंडेलवाल, जीवत राम बासवानी, ब्रह्मदत्त शर्मा, कैप्टन सुरेंद्र रावत एंड शैलेंद्र रावत, राजेश चतुर्वेदी, विनोद शर्मा, नीरज अग्रवाल, कन्हैया शर्मा, संजय शर्मा, वासुदेव बघेल, प्रताप कोटिया, राजकुमार लवानिया, ओम प्रकाश शर्मा, भरत वर्मा, निशांत सिंह, दीपक शर्मा, रतन देवी कोटिया, अंजू वर्मा, पिंकी सेन, नीलम, कनक, लक्ष्मी, खुशबू आदि मौजूद रहे। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। नहीं, युवाओं के लिए हमारे सनातन पद्धति है और आजकल युवा सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति से जो बिछुड़ते जा रहे हैं, उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम और आप सभी सुदृढ़ लगे हुए हैं। आजकल के युवाओं को, नई जनरेशन जो है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो बिगड़ते जा रहे हैं, हम और आप सभी मिलकर के युवा जनरेशन को इस सनातन की पद्धति के बारे में बताएँ, सनातन संस्कृति के बारे में बताएँ कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हमारा पहनावा क्या था, हमारा खान-पान क्या है, आजकल के खान-पान से दूर करके किस तरीके से हम लोग अपने प्राचीनतम समय को पहचान करके हमारे ऋषि-मुनियों की जो पद्धति रही है, उसके आधार पर हम लोग चलें। सनातन धर्म की सबसे बड़ी पद्धति है कि हम लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाएँ, अपने सिर पर शिखा रखें, अपने हाथ पर मोली बाँधें। ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचाने हैं। इनको न भूल करके सनातन संस्कृति के पथ पर चल करके अपने ऋषि-मुनियों के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए। सर, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो कहीं न कहीं कथा से दूर हो जाती हैं, मजबूरी में आ नहीं पाती, उनके लिए क्या? नहीं, कथा से कोई दूर नहीं होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी का कोई वही कार्य होता है, व्यवधान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कथा में नहीं जा रहे तो आप उनको दूर कहेंगे। कहीं देखिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से में बैठ कर के यदि आप अपनी भगवान के आराधना की अपने आराध्य की आराधना करते हैं, तो वो आपकी आराधना ही है, ऐसा नहीं है कि विमुख हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कथा पंडाल में आ रहे हैं, आप कहीं भी रहिए, कथा पंडाल में आने के बाद भी यदि आपका कथा में मन नहीं लगता, तो कथा में आना भी आपका व्यर्थ है। और घर में बैठ कर के भी यदि भगवान का मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन, कर्म से भगवान को याद कर रहे थे, सबसे बड़ी सार्थक होती है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो मंदिरों के लिए ड्रेस कोड के लिए कहा गया है, वो कितना कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आजकल की देखिए जनरेशन है कि शादी और विवाह में जाएँगे तो बढ़िया सूट-वूट पहन करके जाएँगे लाखों रुपए के, लेकिन भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अश्लीलता फैलाते हैं। इसलिए हमारा सभी सरकारों से करबद्ध निवेदन भी है कि जो इस तरीके की अश्लीलता मंदिरों में फैलाई जा रही है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं महेंद्र खंडेलवाल यहाँ का निवासी हूँ और व्यापारी नेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है कथा स्थल पे, आज पहला दिन है कलश यात्रा का। हमने लक्ष्य रखा था 308 कलश का, लेकिन कम से कम 1000 से ज्यादा महिलाओं ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और कलश लेकर साथ में चली हैं। और चामुंडा मंदिर से चलकर ये कलश यात्रा कथा स्थल स्मृति भवन पर अगर समापन हुआ, उसके बाद इनका जिस तरीके से स्वागत और सत्कार किया जा रहा है वो सभी को देख रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है और जिस तरीके से आगे लोग निकल के आ रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से बढ़ चल के अपने धर्म के प्रति सचेत हों, जागरूक हों और ऐसी तरह की कथाएं और जो भी भगवान से रिलेटेड धार्मिक स्थल हो वहाँ पर जाएं और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर कथा स्थल पर सुबह 2:30 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक ये कथा चलेगी। 19 तारीख से 25 तारीख तक निरंतर भाग लें, मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। भक्तों की संख्या बढ़ी तो उनकी क्या व्यवस्था होगी? देखिए, पहले हमने ये वाला हॉल रखा है, इसमें लगभग 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था कुछ बाद में पीछे है। उसके बाद हमने बराबर वाले हॉल की व्यवस्था रखी है कि अगर यहाँ बढ़ेंगे तो पीछे रख देंगे। और मैं बताऊँ ये कथा स्थल काफी रहा है, इसमें लगभग 2500-3000 मेंबर आकर बैठ सकते हैं
हमारा यही सोचना है कि 2.5 दिन और ज्यादा आएंगे तो ये सब भगवान अपने आप व्यवस्था कराएगा। मेरा नाम कैप्टन सुरेंद्र रावत है, मैं यहीं का निवासी हूं। मेरी बस प्रेस वालों से जो सुबह से देख रहे थे गुजारिश है कि हमारी भागवत कथा आज पहले दिन सफल हो गई है और भगवान इसको आने अन्य दिनों में आप लोगों के आशीर्वाद से सफल बनाएगा। जय श्री कृष्णा।